गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूं। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास अभी तक 5 हो चुकी है। क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, आगे की और क्लास 6 स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्लास को आगे की ओर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट आफ्टर 15% डिस्काउंट इज RS 190 यानी 119। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट, ये तो हमें दिया है बिफोर डिस्काउंट। हमें किसी ने पूछा है कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट, ये तो 15% ऑफ डिस्काउंट यानी 15% की छूट देने के बाद कितना होता है, 119 रुपए है। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात करें, हमें ये तो पूछा है। तो पहले देते 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 3/20, यही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यू। यदि मार्क प्राइस उस पर 3 है, यदि मार्क प्राइस उस पर 3 है, सॉरी 3/20 15% फ्रैक्शन वैल्यू होती है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। यदि मार्क प्राइस उसकी 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 3 यूनिट का, यही तो है। तब एसपी कितना होगा 17, ये तो होगा। यदि आपने उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। यदि 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, यही तो होती है 3/20 होती है। तो 3/20 होती है तो इस पर उसने मार्क प्राइस पर 20 अंकित किया तो उसने 3% का डिस्काउंट दे दिया, तब एसपी कितना होगा 17 होगा, यही तो होगा। फिर आगे हमने क्वेश्चन में दिया कि छूट देने के बाद रुपए 119 है, तो उसका छूट देने के बाद एसपी कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। जबकि हमें दिया है कि एसपी 17 यूनिट है, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 119। तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 17 7 119 तो 7 हो गई। तब 1 यूनिट की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हुई। तो हमें आगे पूछा कि पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, तो पहले कमीज का अंकित मूल्य कितना यूनिट है 20 यूनिट है। तब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 20 की कितनी होगी MP कितना है 20। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 20 की कितनी होगी 20 गुणा 7, यही तो है। तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 20 गुणा 7 कितनी होगी 140। ये तो हमें किसी ने पूछा है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी है 140 है। तो हमें पहले किसी ने पूछा था कि उसने दिया है कि कमीज का अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 3/20। यदि मार्क प्राइस 20 है तो उसको 3% डिस्काउंट देने प्राइस कितना बन जाएगा 17 है। तो 17 यूनिट की हमें वैल्यू दी थी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद उसके कमीज का मूल्य कितना हो जाता है 119 हो जाता है। तब 17 यूनिट की वैल्यू में 119 दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 7। तो हमें पूछा था कि पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था, पहले कितना था 20 यूनिट। तब 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मार्क प्राइस 140, यही तो होगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए फैन इज लिस्टेड एट RS 150 यानी 150 एंड डिस्काउंट ऑफ 20%, ये तो हमें दिया है 20% का डिस्काउंट दिया है। तो देन सेलिंग प्राइसेस यानी एक पंखे पर 150 रुपए मूल्य अंकित किया गया है, ये तो दिया है कि ए फैन इज लिस्टेड एट RS 150 यानी एक पंखे पर 150 रुपए मूल्य अंकित किया गया है और 20% डिस्काउंट दिया गया है एंड डिस्काउंट ऑफ 20%, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है 20% का में डिस्काउंट दिया गया है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यदि वस्तु पर कितने दिया है डिस्काउंट 20% का, जब अंकित कितना किया गया है 150, तो हमें क्या ज्ञात करना है उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यही तो होती है। यदि उस पर क्या कितना अंकित किया गया है 150 अंकित किया गया है, तो मान लेते हैं डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो MP यानी मार्क प्राइस यदि 5 है तो उस पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाता है, 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया जाता है। एसपी कितना हो जाएगा, यदि कोई वस्तु मार्क प्राइस जिसमें 5,000% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो कितने हो जाएगी 4 की हो जाएगी। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पंखे पर 150 रुपए मूल्य अंकित किया गया है। अंकित मूल्य क्या होता है मार्क प्राइस, यही तो होती है। जब हमें मार्क प्राइस कितने यूनिट दी हुई है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 115, ये तो दी हुई है। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना अंकित किया गया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस वस्तु पर 150 रुपए मूल्य अंकित किया गया है। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30
यही तो होगी। तब एक यूनिट की वैल्यू 30 प्राप्त हुई तो आगे में पूछा कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। यदि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आई, 30 निकल करके आई, जबकि हमें क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का हमें कितना दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू 4 यूनिट। यदि एक यूनिट की वैल्यू 4 है, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 30, ये तो होगी। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 30 गुणा 4 यानी क्या हुआ, 120। ये तो मैं किसी ने पूछा कि उस वस्तु की सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए, तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, 120 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। पहले में क्या था, 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट के लिए क्या करते हैं, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। यदि मार्क प्राइस 5 है, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब भी हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस पंखे में 150 रुपए डिनोट यानी मार्क किया गया है, यानी 100 अंकित किया गया है। ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें 150 दी हुई है, 150 दी हुई है, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल करके आई, 30 निकल करके आई। तो एसपी के लिए एसपी कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस 120। ये तो हमारा आंसर है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस। ये तो हमें क्या, बट आल्सो हिज कस्टमर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10%। दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए गुड्स व्हिच इज सोल्ड, और क्या दिया, 4 रुपए कितना दिया है, 216 और 216, ये तो दिया है। तो यानी एक व्यापारी अपने वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ये तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, बट आल्सो इज ए कस्टमर है, आगे दिया गया, लेकिन ग्राहक को 10% की क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो कस्टमर से डिस्काउंट ऑफ कितना, 10% देता है। तो एक वस्तु पर रुपए जो यानी 216 में, तो वो वस्तु कितने बेचता है, 216 रुपए बेची गई। तो लागत मूल्य क्या ज्ञात करना है हमें, सॉरी सीपी ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। तो पहले मान लेते हैं कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो सीपी कितना है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। सो ये हमें क्या माना है। फिर आगे दिया है कि सीपी, एसपी और एमपी, यही तो है। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है। कितना बढ़ाकर अंकित करता है, मार्क कितना करता है, 20% बढ़ाकर अंकित करता है। तब मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी, यही तो होगी। यदि पहले हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना, उसमें 20% बढ़ाकर अंकित किया उसने, तो 20% बढ़ाकर अंकित करेगा तो उसकी कॉस्ट मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया, लेकिन ग्राहकों को कितनी छूट देता है, 10% का हमें क्या देता है, वो डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट आपको पता है कि हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो हमें डिस्काउंट देता है वो 10% का डिस्काउंट, ये तो देता है। यदि वो 10% डिस्काउंट देता है, तो यानी 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। यदि वो उसने मार्क किया 120, उसमें 12 का हमें डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी, 108, ये तो बन जाएगी। फिर हमें क्या दिया आगे, तो एसपी की वैल्यू क्या निकल करके आई, 108 निकल करके आई। जबकि हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उस डिस्काउंट देता है 10% का, तो एक वस्तु को वह 216 रुपए में बेची गई, जबकि यहाँ वस्तु कितने में बिक रही है, 108 में बिक रही है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वस्तु 216 में बिकी, 216 में बेची गई, तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है हमें, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। यदि 108 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 216 दी हुई है, ये तो दी हुई है, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2, ये तो होगी। 216 को 108 से डिवाइडेशन करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, यही तो है। तब 2 यूनिट की वैल्यू क्या, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 2। अब आगे में पूछा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, ये तो पूछिए वस्तु की कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, हमने कितना माना था, 100। तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 100 इंटू 2, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सीपी इक्वल टू 200, ये तो होगी। ये तो हमें किसी ने पूछा है ये वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तब वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 200 होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए शॉपकीपर्स अलाउ 23% डिस्काउंट, सॉरी कमीशंस ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ, कितना दिया हुआ है, 10%। ही इफ ही गेन्स आरएस 56 ऑन वन आइटम्स, यानी हर एक आइटम पर कितने लाभ कमाता है वो, ओनली एक आइटम यानी 6 का लाभ कमाता है।
तो हिज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम इन आरएस इज, यानी एक दुकानदार विज्ञापति मूल्य पर 23% का हमें कमीशन देता है, ठीक है। तो फिर बावजूद 10% का लाभ कमाता है यदि वे वस्तु को 56 रुपए लाभ पर बेच कमाता है, यानी यदि वे वस्तु पर 56 रुपए लाभ कमाता है तो वस्तु का क्या ज्ञात करना हमें, वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है। यानी वस्तु पर विज्ञापित हमेशा किस पर होती है, मार्क प्राइस पर होती है, जो कि वस्तु पर डिनोट किया जाता है मार्क प्राइस उसी पर तो होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है कि विज्ञापित मूल्य ज्ञात करना है। पहले मान लेते हैं कि दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर कितने % डिस्काउंट देता है, 23% का डिस्काउंट देता है। मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस कितना है, 100 है, तो बेचते समय वो क्या करता है, हमें 23% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो 23 का डिस्काउंट दे देता है। 23% का डिस्काउंट दे देता है तो उसके सेलिंग प्राइस कितनी बन जाती है, 77, ये तो बचती है। फिर आगे में क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वे वस्तु पर 10% कमीशन देने के बावजूद 10% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। मान लेते कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, वह 10% प्रॉफिट और बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 110, ये तो होगा। जब वह वस्तु मैंने ऊपर नीचे 2 0 से 0 कैंसिल, ये तो हुआ। फिर क्या बचा, सीपीयू पर एसपी 10/11, ये तो प्राप्त हुआ। तब वह उसे प्रॉफिट कितने यूनिट का हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया कि वह 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो क्या है, 10% का प्रॉफिट कमाता है। फिर इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एमपी अपॉन एसपी। एमपी हमने कितना माना था, पहले मार्क प्राइस उस पर कितने अंकित की हुई थी, उस पर मार्क प्राइस यानी 100 माना था। यदि उसे 100 रुपए मार्क अंकित किया तो उसे 23% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 23% डिस्काउंट, ये तो दिया। 23 का डिस्काउंट देने पर उस वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी बच गई, 77, ये तो बची। फिर आगे में उस क्वेश्चन में कहा जाता है कि 23% कमीशन देने के बावजूद वो 10% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो सीपी अपॉन एसपी, वो हमें पहले क्या प्राप्त हुआ था, यानी 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी उसने 100, यानी 10% प्रॉफिट बेच दिया, तो कितने बेच दिए, 110 में। तो यानी 10 रुपए वस्तु खरीदी और उसने कितने बेच दी, 11 में। तो उसे प्रॉफिट कितने % का हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, ये तो प्राप्त हुआ। फिर आगे में क्या दिया है, पहले क्या करेंगे हम, एसपी को इक्वल करेंगे, एसपी ऑफ सेम, तो एसपी को सेम करेंगे टू मेक एसपी सेम, यानी पहले क्या करेंगे, एसपी को इक्वल करेंगे। एसपी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको स्वतंत्र करने के लिए यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली डिजिट भी 7 से मल्टीप्लाई होगी, तब सीपी, एसपी और एमपी क्या प्राप्त होगा, सीपी कितना प्राप्त होगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा, 70, तो ये तो होगा। तो सीपी 70 प्राप्त हुआ, तो एसपी क्या होगा, एसपी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 77, ये तो दी हुई है। तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 100, जो कि हमें क्वेश्चन में ऊपर से प्राप्त हो रही है। आगे फिर क्या करते हैं, आगे हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि वह वस्तु पर 56 का लाभ कमाता है, यदि व्यक्ति वस्तु कितने में खरीद रहा है, 70 में खरीद रहा है, तो बेच कितना रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 77, तो उसे प्रॉफिट का कितने का हो रहा है, 7 यूनिट का तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ये तो हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 यूनिट का। जब 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई क्वेश्चन के अंदर, 56, ये तो दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 8, ये तो प्राप्त होगी। फिर आगे में क्वेश्चन पूछा कि तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। विज्ञापित मूल्य का मार्क प्राइस ज्ञात करनी है, तब 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो मार्क प्राइस हमने कितना मान डिनोट किया था, 100। तो एमपी इक्वल टू 100, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100, तो मार्क प्राइस कितनी होगी, यानी विज्ञापित मूल्य कितना होगा, प्राइस इक्वल टू 800। ये तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वस्तु की विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी मार्क प्राइस ज्ञात कीजिए, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन ए मोबाइल फोन इज सोल्ड एट ए रुपए P एंड देयर इज a 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड एट ए, क्या दिया हुआ है, रुपए Q।
जब उसे प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, जब पी की दर से बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होता है, 12% का प्रॉफिट होता है। आगे दिया है कि यदि एंड देयर इज ए 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड एट रुपए क्यू, देन क्यू रेशो पी को हमें मान ज्ञात करना है। दिया है कि यदि फोन को पी की दर से बेचा जाए तो उसे 12% लाभ होता है, और यदि क्यू पर बेचा जाए तो उसे क्या होता है, 4% की हानि होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू अनुपात पी का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, लेट सीपी, सीपी इज इक्वल टू 100। मान लेते हैं वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। ये क्या वस्तु की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है। यदि उसको 12% प्रॉफिट में बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे, 12% प्रॉफिट में बेचे, तब उसको 12% प्रॉफिट में बेचे, तब क्या वस्तु प्राप्त होती है, पी प्राप्त होती है। तो पी की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 12% प्रॉफिट, यानी 100 रुपए में खरीदी वस्तु ने 12% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो उसके पी की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 112 होगी, ये तो होगी। जबकि आगे में क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि वो उसको क्यू की दर पर बेचे, यानी वस्तु क्यू पर बेचा जाए तो उसे 4% की हानि होती है, 4% लॉस। क्यों, तो क्यों बेचा जाएगा, क्यों का एसपी क्या हो जाएगा, 96, यही तो होगा। यदि वस्तु 100 में खरीद रहा है, 12% प्रॉफिट बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस इसकी पी क्या हुई, 112। जबकि क्यों क्या कर रहा है, उसको 4% लॉस पर बेच रहा है, तो क्यों की प्राइस क्या हो जाएगी, 96, यही तो होगी। फिर आगे पूछा कि क्यू अनुपात पी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्यू रेशो अपॉन पी इज इक्वल टू, इक्वल में क्या होगा, क्यू की वैल्यू क्या है, 96 अपॉन 112, यही तो प्राप्त हुई, 96 अपॉन 12। तो क्यू किस से कटता है, 16 से कटता है, 16 से 96, 16 से 112। तो क्यू अनुपात पी का मान क्या प्राप्त हुआ, 6/7, या क्यू अनुपात पी, ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है, क्यू अनुपात पी का मान क्या होगा, 6/7, ये तो मैं पूछा था। ये जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।